तो परंपरागत रूप से जो अध्यात्म विद्या की शिक्षा है वो बहुत ही दुष्कर और नीरस होती थी। पहले तो एक पूर्ण आत्मज्ञानी गुरु को पहचानना और उस तक पहुंचना मुश्किल है। फिर वो हमें अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करे, उसके लिए कठिन परीक्षाएं देनी पड़ती थी और पूर्ण होने तक अनेकों परीक्षाएं देनी पड़ती थी। एक बार नानक देव जी अपने सभी शिष्यों को एक नदी किनारे ले गए और बोले कि ये जो लाश बहती हुई आ रही है, कौन है जो उसको खाते हुए किनारे तक लेके आए। सब लोगों ने सोचा कि अनजान लाश को छूना ही अधर्म है और उसको खाना तो हमें नरक में ले जाएगा। किसी ने सोचा कि ये नानक जी सठिया गए। अंगद देव जी ने नानक जी से पूछा कि यदि आज्ञा हो तो मैं ऐसा करूं। और आज्ञा पाकर जब वो लाश के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उसके साथ एक टोकरी बंधी है और उसमें कड़ा प्रसाद रखा हुआ है और वो प्रसाद खाते हुए उसे किनारे पे ले आए। और कबीर दास जी ने इसीलिए कहा है कि गुरु गूंगे गुरु बावरे, गुरु के रहिए दास। गुरु कहे भेजे नरक में तो स्वर्ग की रखिए आस। और अंगद देव जी ने जो ये कार्य किया तो नानक जी ने उन्हें अपने गले से लगा लिया और उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। इसके अलावा कई बार शिष्य को गुरु पे अविश्वास हो जाता है। जैसे अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा कि आप हमेशा सत्य ही बोलते हैं और हो सकता है अभी भी आप सत्य ही बोल रहे हो, लेकिन मुझे आपकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा। तो भगवान कृष्ण ने उसको दिव्य दृष्टि दी और अपना विराट स्वरूप दिखाया। तो परम पूज्य गुरु महाराज ने बताया कि जिस उपदेश से हमारी वृत्तियां संसार से हटकर ईश्वर की ओर हो जाए उसे मंत्र दीक्षा कहते हैं। और जिस दीक्षा से हमारी वृत्तियां अंतर्मुखी हों और एकाग्रता और निरोध के द्वारा वो हमें आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाए, वो अध्यात्म दीक्षा कहलाती है। और शिष्य के पूर्ण होने पर गुरु उसे लोक कल्याण के लिए तैयार करता है तो उसे आचार्य दीक्षा कहते हैं। तो ये 3 दीक्षाएं गुरु अपने शिष्य को देता है। उन्होंने बताया कि यदि हमारे चेहरे पर कोई धब्बा हो तो हमारे नेत्र उसको नहीं देख सकते। उसके लिए हमें एक दर्पण की आवश्यकता होती है। उसी तरह हमारी जो बुराइयां हैं वो हमें स्वयं महसूस नहीं होती और संत उसमें हमारे अंतर के दर्पण के रूप में कार्य करते हैं
और हमें अपनी बुराइयों का ज्ञान कराते हैं। उन्होंने बताया कि हम बचपन से बहुत अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ते आ रहे हैं, सुंदर सुंदर विचार पढ़ते हैं कि सत्य बोलो, चोरी मत करो, किसी से बुरा व्यवहार ना करो, लेकिन ये सब बातें हमारे व्यवहार में नहीं उतरती। तो जब गुरु के दर्शन होते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है और वो अपने प्रेम से हमारे मन को शुद्ध और पवित्र बना देते हैं और ये सारी बातें हमारे व्यवहार में उतर जाती। और उन्होंने बताया कि पुस्तक या पोथी पढ़ने से कोई ज्ञानवान नहीं बनता, कोई पंडित नहीं बन जाता, वो दूसरे को देखकर ही सुधरता है और बिगड़ता भी दूसरे को देखकर ही। तो उन्होंने बताया कि गुरु के संग करने से, सत्संग करने से हम सुधरते जाते हैं और गुरु के दर्शन से हमें अपनी बुराइयों का भान होता है और जब हम अपनी बुराइयों से दूर हट जाते हैं तो हम महापुरुष बन जाते हैं। तो परम पूज्य गुरु महाराज, जिनका हम अवतरण पर्व मना रहे हैं, उन्होंने इस अध्यात्म विद्या की शिक्षा को दुष्कर और नीरस से किंडरगार्टन जैसी खेल खेल में सीखने वाली विद्या बना दी। उन्होंने कहा कि तुम गुरु और शिष्य का जो अनुशासन है वो पूरा नहीं कर पाओगे, तुम मुझसे एक पारिवारिक नाता रख लो जिसमें तुम मुझसे प्रेम कर सको। और जब उनको परम पूज्य दादा गुरु महाराज ने इस विद्या को पूरे विश्व में फैलाने के लिए आज्ञा मिली तो वो सोचने लगे कि मैं अकेला और देश के कोने में छोटे से शहर एटा में रहता हूँ, मैं कैसे ये कार्य कर पाऊंगा। तो परम पूज्य पंडित जी महाराज ने लिखा है कि जो पुष्प की सुगंधी है वो जिस दिशा में हवा बह रही हो उस एक दिशा में बहती है, और जो संत की सुगंध है वो दशों दिशाओं को महका देती है। और शीघ्र ही वहाँ एटा में जिज्ञासु जुटने लगे और दूर दूर से लोग वहाँ आने लगे। परम पूज्य गुरु महाराज ने कहा है कि तुम अपने अंदर आग पैदा करो, परवानों को न्योता देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जब क्षमा जलती है तो परवाने खुद ही खींचे चले आते हैं। जब पुष्प खिलता है तो भंवरे स्वतः ही मंडराने लगते हैं। तुम अपने अंदर जो सुप्त शक्तियां हैं उनको साधना से जागृत करो और जिज्ञासु तुम्हारे पास पहुंचने लगेंगे। और जैसा अभी हम सुन रहे थे कि दूसरे को देखकर ही मनुष्य सुधरता है, इसी तरह गुरु का सानिध्य प्राप्त कर मनुष्य पवित्र बनता जाता है। और यही सत्संग का महत्व है। उन्होंने बताया है कि गुरु और पारस में यही अंतर जान, पारस लोहा कंचन करे, गुरु करे आप समान।
और उन्होंने गुरु के सानिध्य को सूक्ष्म रूप में अपने साथ रखने के लिए गुरु चिंतन के ऊपर बल दिया कि हमेशा हम ये विचार रखें कि मेरे गुरु मेरे साथ हैं और उनकी कृपा दृष्टि मेरे ऊपर बनी रही, और इससे हमारी सुरती की धार गुरु से जुड़ी रहती है और गुरु की शक्ति हमारे अंदर बढ़ती जाती है। परम पूज्य गुरु महाराज जैसा अभी हम सुन रहे थे, कम से कम हर 3 महीने में गुरु के दर्शनों को जाते थे। तो एक बार वो जब फतेहगढ़ पहुँचे तो उन्होंने देखा पहले से ही बहुत से साधक जो लोकल थे वहाँ बैठे हुए। उनके मन में विचार आया कि ये लोग कितने भाग्यशाली हैं, ये रोज गुरु के दर्शन प्राप्त करते हैं और मैं जो हर 3 महीने में आ पाता हूँ तो मैं तो इनसे बहुत पीछे रह जाऊंगा। तो इस विचार के साथ ही वो उनके पीछे जाकर बैठ गए। जब ध्यान बंद हुआ तो दादा गुरु महाराज जिस खटिया पर लेटे हुए थे, उन्होंने गुरु महाराज को बुलाया और बोले, डॉक्टर साहब तुम इस खटिया पे लेट जाओ। और जैसे ही उन्होंने आँख बंद की, वो दिव्य लोकों के सैर में पहुंच गए। फिर दादा गुरु महाराज ने कहा कि अब तुम अपनी इस स्थिति को संभाल कर रखना। तो कहने का यही मतलब है, जैसा कहा गया है कि गुरु कृपा होती है तो कोटि जन्म के अपराध पल में ही भस्म हो जाते हैं। और उन्होंने कहा कि गुरु कृपा प्राप्त करने के लिए गुरु की आज्ञा पालन और गुरु के आदेशों का पालन सबसे प्रमुख है। और उन्होंने एक सरल सी क्रिया बताई कि तुम दिन भर अपने गृहस्थी के कार्य करो, अपने परिवार के पालन के लिए जो कार्य आवश्यक हो वो करो, लेकिन सुबह शाम आधा घंटे जो इस सृष्टि का निर्माता है परमपिता परमात्मा का ध्यान करो और उनको धन्यवाद दो और उनसे जुड़ो। और जैसे जैसे हम उनसे जुड़ते जाएंगे तो हमारी बुराइयां छूटती जाएंगी और एक समय ऐसा आएगा हम उनके समान ही शुद्ध और पवित्र बन जाए। तो अभी हम उनकी बताई उसी साधना का अभ्यास करेंगे। उसके लिए एक स्थिर सुखासन से बैठ जाएं, नेत्रों को हल्के से बंद कर लें और ऐसा ख्याल करें कि सामने से परमात्मा का प्रकाश आ रहा है और हमारे हृदय में भर रहा है। हमारा हृदय उस प्रकाश से प्रकाशित होता जा रहा है और धीरे धीरे हमारे रोम रोम में वो प्रकाश फैलता जा रहा है। इस दौरान सत्संग की 2 प्रार्थनाएं होंगी, जिन भाई बहनों को याद है एक स्वर से गाएंगे और जिन्हें प्रार्थना याद नहीं वो सीधे इसी ध्यान में लग जाए।